यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में सारे मंत्र ही उसमें जुड़े। हाँ, सारे मंत्र हैं। मंत्र परक शैली इसको बोलते हैं कि आप सरल भाषा में उसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल में, जो कि आज हम संदीप जी से बात करना चाहते हैं वेद और पुराण और शास्त्र के बारे में, कि क्या कौन कौन से हमारे वेद हैं, कौन कौन से हमारे शास्त्र हैं, कौन कौन से हमारे पुराण हैं, जो कि आज हमारे साथ संदीप कुमार पांडे जी जुड़े हैं, जो कि आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे वेद हैं, वेद कितने होते हैं और कौन कौन से वेद हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं उनको बहुत कम नॉलेज होता है। हालांकि वो लोग सनातनी होते हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता होता कि हमारे वेद कौन कौन से हैं, हमारे पुराण कौन कौन से हैं और हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने ये प्रश्न पूछा है कि हमारे वेद कौन कौन से हैं। कौन कौन, ठीक है। तो इसमें क्रमशः 4 वेद आते हैं। हमारे 4 वेद हैं, जिनमें से आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद है। इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका जो ऋग्वेद है वो मंत्र परक शैली में बना हुआ है। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं तो ये वेद मंत्र के शैली में बनाया गया है, ठीक है। मतलब इस ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में सारे मंत्र ही उसमें जुड़े। हाँ, सारे मंत्र हैं। मंत्र परक शैली इसको बोलते हैं कि आप सरल भाषा में उसे पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो आपका गद्यात्मक शैली में है। गद्यात्मक शैली हम उसको बोलते हैं, जैसे कहानी होता है तो वो गद्य में होता है, और आपका कविता जो होता है जिसको हम पोयम बोलते हैं वो पद्य में होता है, ठीक है। तो गद्यात्मक शैली में आपका यजुर्वेद की रचना किया गया है। अब हम आपको बताते हैं सामवेद। सामवेद जो है वो गेयात्मक शैली में है। गेयात्मक शैली हम उसको बोलते हैं जिसको हम ना ही गा सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, उसका एक एक शब्द हमें तोड़ के समझना पड़ता है। और खासकर इसको समझने के लिए वो लोग पर्याप्त होते हैं, ज्ञान उनका पर्याप्त होता है जिन लोगों के पास संधि विच्छेद का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। ये गेयात्मक शैली है। और संस्कृत का अच्छा खासा नॉलेज हो। हाँ, संस्कृत भी सब कुछ, क्योंकि संस्कृत से लिखा गया है। वेद वाणी संस्कृत है, उसके देव भाषा बोला जाता है। और आपका लास्ट में आता है अथर्ववेद। तो जो आपका अथर्ववेद है वो प्रौद्योगिकी, आरोग्य और तंत्र पर आधारित है। हम लोग एक सनातन धर्म में होते हुए भी, हम लोग सनातनी होते हुए भी ये चीज भूल जाते हैं कि हमारा शास्त्र जो दिया है हम उसको कभी अध्ययन नहीं करते, हम लोग उसको पढ़ते नहीं, लेकिन हम विज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। जबकि हमारा 5000 7000 पहले से जो वेद और पुराण लिखा गया है ना, वो आपका प्रथम विज्ञान है। संदीप जी, अभी आप बताए हैं हमारे वेदों के बारे में, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जितने हमारे शास्त्र हैं, 6 शास्त्र शायद होते हैं ना, तो शास्त्र में कौन कौन से शास्त्र होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सरल भाषा में आप बताइए। तो देखिए करुणानिधान जी, आपने जानने की कोशिश किया है कि हमारे 6 शास्त्र जो हैं, हमारे जो 6 शास्त्र हैं उनके नाम क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 शास्त्र में सबसे पहले आपका आता है वेदांत शास्त्र। अच्छा। वेदांत के बाद आपका आता है संख्य शास्त्र। संख्य के बाद आता है योग शास्त्र। योग के शास्त्र के बाद आता है आपका न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के बाद आता है वैशेषिक शास्त्र, और उसके बाद आपका आता है मीमांसा शास्त्र। ये आपके 6 शास्त्र हो गए। हालांकि जो लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको ये पता होता है कि इसमें 2 ऐसे शास्त्र हैं जो आपको पूर्णतः अगर ज्ञान हो जाए। हमारे जो वेद और शास्त्र हैं ये इंसान की श्रेणी से और हमको भगवान तक की दर्जा दे देते हैं अगर उसका अध्ययन पठन पाठन किया जाए तो। इसमें से 2 शास्त्र हमारे हैं जो वेदांत शास्त्र है और मीमांसा।
ये इसको सर्वोपरि माना जाता है। बाकी और सब जितने भी शास्त्र ज्यादा प्रचलित हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 6 शास्त्र आपके अपने अपने में सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 2 हैं, एक मीमांसा और दूसरा वेदांत शास्त्र, इसको आप अगर स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो ये बहुत लाभप्रद है आपके। ठीक है संदीप जी, आप वेद के बारे में बहुत अच्छे से बताएं और हमारे 6 शास्त्रों के बारे में भी बहुत अच्छे से बताएं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पुराण है, पुराण में कितने पुराण होते हैं और क्या क्या पुराण के नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हमारे जो है हिंदू जनमानस में 18 पुराण की गणना बताई जाती है और 18 पुराण में सबसे पहले आपका आता है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, उसके बाद मार्कंडेय पुराण आता है, उसके बाद अग्नि पुराण, अग्नि पुराण के बाद आता है आपका भविष्य पुराण हो गया, भविष्य पुराण के बाद आपका आता है ब्रह्म वैस्तव पुराण, फिर मार्कंडेय पुराण आता है, फिर आपका लिंग पुराण आता है, फिर वाराह पुराण आता है, स्कंद पुराण आता है, फिर आपका वामन पुराण आता है, उसके उपरांत आपका आता है कूर्म पुराण, फिर मत्स्य पुराण और लास्ट आता है आपका गरुड़ पुराण, जिसमें आपका जो 2-3 ऐसे पुराण हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं और आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़े बड़े कथा वक्ता और जितने भी ऋषि महर्षि होते हैं वो जब आपका कथा सुनाते हैं तो ज़्यादातर कथा उनकी भागवत महापुराण से होती है, आपका गरुड़ पुराण से होता है या विष्णु पुराण से होता है। ठीक है, इसमें गरुड़ पुराण की जो श्रेणी है वो मृत्यु उपरांत, इसमें आपको बताया जाता है कि मृत्यु के उपरांत हमारे जीव के साथ, हमारी जो आत्मा है उसके साथ क्या क्या किया जाता है और आपके जन्म से पहले क्या क्या घटित होता है, जीव कैसे बनता है, जीव का आरंभ क्या है और जीव का अंतिम गति क्या है, ये आपका बताता है। भागवत महापुराण को सबसे ऊपर रखा गया है, गरुड़ पुराण में ही सब उल्लिखित है। जी बिल्कुल, ये गरुड़ पुराण में है। और सर आप देखते होंगे जो भी काशी क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे विंध्य क्षेत्र हो गया, काशी क्षेत्र हो गया, प्रयाग क्षेत्र हो गया, ये सब जितने अयोध्या क्षेत्र, ये सब में आप अक्सर देखते होंगे कि गया पुराण जो है वो अक्सर अंत्येष्टि संस्कार के बाद अक्सर लोग अपने घर पे रखवाते हैं और उसके सुनने से बहुत उनको लाभ प्राप्त होता है। जी धन्यवाद संदीप जी। जी धन्यवाद।